Good evening, class. How are you, class? क्लास विजन T24 से वी के मिश्रा काफी दिनों के बाद आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ बिकॉज आई वाज आउट ऑफ स्टेशन। तो लौट के आया हूँ, तो आज से फिर से स्टार्ट करें हम लोग अपना सेशन। तो आज हम लोगों का प्लान ये है कि हम लोग टेंसेस की सीरीज जो कंटिन्यू चल रही थी उसको स्टार्ट करें। ओके क्लास, तो हम लोगों ने कर लिया था अभी तक पास्ट परफेक्ट टेंस तक, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, यहां तक किया था। नाउ 4 tenses are left: future perfect continuous and future continuous, future perfect and all the perfect continuous tenses are left. Okay, so let us start future perfect continuous tense. तो क्लास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें हम लोगों को इसकी पहचान सबसे पहले करनी है। कैसे, अगर सेंटेंस हमारा हिंदी में लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, आदि शब्द आते हैं। कहाँ आते हैं क्लास? सेंटेंस के अंत में। यानी अगर सेंटेंस हमारा हिंदी में लिखा है तो उसके अंत में ये सारे जो शब्द हैं ये आते हैं। ठीक है, और बाय द वे हमारा सेंटेंस इंग्लिश में लिखा है, देन इन दैट केस क्या आएगा? इंग्लिश में सेंटेंस अगर लिखा है तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन एंड रूल दोनों कह लीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगाते हैं फ्यूचर टेंस में, और प्लस परफेक्ट टेंस में हैव लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी विल हैव, शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जनरल केस में, सामान्य दशा में हम आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, बाकी जितने सब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ विल लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। ये टोटली इमेजिनरी सेंटेंस है। हम भविष्य की कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में भी किसी काम को कंप्लीट करने की कल्पना कर रहे हैं, तो कंप्लीटली इमेजिनरी सेंटेंस। दूसरे केस में देखिए, वह कल 2 बजे तक तुमसे मिल चुका होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, टाइम की अपर लिमिट दी गई होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम के शुरू होने का समय दिया जाता है, लेकिन इस टेंस में काम के खत्म होने की जो डेडलाइन है वो दी गई होती है। कब तक हो चुका होगा, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? बाय या टिल। ठीक है, आइए तो देखते हैं मैं की इंग्लिश। आई और आई के साथ लगाते हैं शैल, फिर हैव प्लस V3,
आई शैल हैव, पूरा करने की इंग्लिश कंप्लीटेड, आई शैल हैव कंप्लीटेड क्या, अपना काम, माई वर्क, कब तक, कल तक, टिल टुमारो। ठीक है। दूसरा देखिए, वह कल 2 बजे तक तुमसे मिल चुका होगा, तो वह की इंग्लिश ही, और ही के साथ लगाते हैं विल हैव, और मिलने की इंग्लिश मेट, किससे, तुमसे मतलब यू, ही विल हैव मेट यू टिल, तक के लिए 2 बजे तक, 2 o'clock, कल, टुमारो। तो क्लास इस तरह से हम लोग इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और भविष्य में अगर कोई काम ऐसा हो जिसको आप ये प्लान कर रहे हैं कि ये आप कर चुके होंगे, पूरा हो चुका होगा, तो उस केस में भी हम इसी फार्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है। तो क्लास अब देखिए, ये सेंटेंस था हमारा एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का रूल था, यानी इसमें नॉट नहीं लगा है। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में कहीं नॉट लगाना हुआ बाय द वे, तो हम क्या करेंगे क्लास, आइए वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस जब करेंगे हम लोग, तो नॉट कहाँ लगना है ये बहुत मैटर करता है, बिकॉज यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब की संख्या 2 दी गई है, लेकिन जब हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है, तो नेगेटिव के केस में जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है विल शैल है, इसी के बाद नॉट लगना है। विल नॉट, शैल नॉट, हैव प्लस V3, राइट, समझ में आया। आइए देखते हैं, जैसे वे कल तुमसे नहीं मिल चुके होंगे, हम 10 जनवरी तक यह पाठ नहीं पूरा कर चुके होंगे। इस केस में ध्यान दीजिएगा कि नहीं जो लगेगा वो विल शैल के बाद लगेगा। जैसे लिखा वे, तो वे की इंग्लिश दे, और दे के साथ लगता है विल, दे विल, तुरंत बाद नॉट लगा दिए, दे विल नॉट हैव, मिलने की इंग्लिश मेट, तुमसे के लिए यू, कब, कल, टुमारो। यहाँ अपर लिमिट टाइम की नहीं दी गई। दूसरा देखिए, हम 10 अगर तक वर्ड आया है तभी हमको टिल लगाना है या बाई लगाना है, नहीं तो जनरल केस में हमें टाइम लिख देना है बस। हम 10 जनवरी तक, अब यहाँ तक आया है तो टिल लगाएंगे, तो हम के लिए वी, और वी के साथ शैल, वी शैल हैव, पाठ पूरा करना, कंप्लीटेड, और कौन सा पाठ, यह पाठ, दिस चैप्टर या लेसन, कब तक, टिल 10th जनवरी। ठीक है, इस तरह से क्लास ये नेगेटिव सेंटेंस हुए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनको हम कैसे अब इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आपको भी पता है कि दीज आर 2 टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज yes या no टाइप, सेकंड इज WS टाइप। ओके, तो yes या no टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले लेंगे। yes या no टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
और मैंने आपको बताया था यस या नो टाइप सेंटेंस वो होते हैं जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। दूसरा कि ये सेंटेंसेस हिंदी में अगर लिखे हैं तो ये क्या से शुरू होते हैं, क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं। और अगर ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हैं तो इन सेंटेंसेस में सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, इस पे क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती। तो यहाँ इस टाइप के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इस टेंस में विल या शैल, यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद लगा लीजिए। जैसे हमने लिखा क्या वह कल तक मुझे पढ़ा चुका होगा। क्या कल तक तुम उससे बात कर चुके होंगे। क्या कल शाम तक वर्षा हो चुकी होगी। इस तरह के सेंटेंस हमको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे, या आपके थॉट प्रोसेस में भी आपके दिमाग में इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं इफ यू आर हैविंग हिंदी एज ए मदर टंग। तो इस केस में देखिए क्या वह कल तक मुझे पढ़ा चुका होगा, तो क्या की इंग्लिश यहाँ वाट नहीं लिखनी है, फिर क्या लिखनी है, विल या शैल। तो वह के साथ लगता है विल, तो विल लगाइए, फिर वह की इंग्लिश ही, विल ही, हैव लगाना ही है, हैव, विल ही हैव। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, उसकी थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट किसे, मुझे, मी, विल ही हैव टॉट मी, क्या कल तक, टिल टुमारो, तक वर्ड आया है तो बाई या टिल का प्रयोग करें। ध्यान दीजिए दूसरे केस में क्या कल तक तुम उससे बात कर चुके होगे, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, सिर्फ हमको लगाना है क्या, तुम के साथ विल यू हैव, विल यू हैव। बात करने की इंग्लिश होती है टॉक्ड, TAL के टॉक, इसमें ईडी लगाए टॉक्ड, विल यू हैव टॉक्ड, किससे बात करना, उससे, टू हिम, कब तक, कल तक, टिल टुमारो। ठीक है, और यहां ध्यान दीजिए क्या कल शाम तक वर्षा, यहां लगा दिए नहीं हो चुकी होगी, एक नहीं का भी एग्जांपल लेना है हमको, नहीं हो चुकी होगी तो विल लगाइए सबसे पहले, और वर्षा जब होती है तो उस केस में सब्जेक्ट हमारा होता है इंट्रोडक्टरी इट, तो विल इट, और तुरंत बाद लगेगा नॉट, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आया है, विल इट नॉट हैव, बारिश होने की इंग्लिश होती है रेन, रेन्ड, विल इट नॉट हैव रेन्ड, कब तक, कल शाम तक, टिल टुमारो इवनिंग। तो क्लास इस तरह से हम लोग यस या नो टाइप सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। ओके, आइए अब हम लोग WH टाइप का एक इंट्रोगेटिव पार्ट देख लेते हैं, एंड दैट विल बी द लास्ट ऑफ दिस टेंस। तो क्लास देखिए हम लोगों ने WH टाइप इंट्रोगेटिव का एक फार्मूला लिखा है,
जो अभी तक हम लोगों ने यस या नो टाइप का फार्मूला लिखा था उसी के पहले हमें WH वर्ड यूज कर लेना है, ठीक है। तो देखिए WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद विल शैल, फिर सब्जेक्ट, और अगर नॉट लगाना है तो लगा लीजिए सब्जेक्ट के बाद, फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंसेस कुछ मैंने लिख लिए हैं, जैसे तुम कल कौन सा पाठ पढ़ चुके होगे, तो सबसे पहले इसमें हमें कौन सा पाठ, ये पूरा हमारा WH टाइप का इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे व्हिच लेसन, सबसे पहले व्हिच लेसन, WH वर्ड हो गया। फिर विल या शैल लगा लीजिए, तो तुम के साथ लगेगा विल, उसके बाद तुरंत आएगा यू। पढ़ने की इंग्लिश होती है सब्जेक्ट क्लास, पढ़ना, स्टडीड या रेड। Which lesson will you have studied? कब तक? कल तक, till tomorrow, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह 20 जनवरी तक तुमसे क्यों नहीं मिल चुका होगा, तो क्यों की इंग्लिश यहाँ होगी वाई, और वाई के साथ विल, फिर क्योंकि यहाँ वह है वाई विल ही, और नहीं लगा है तो नॉट, वाई विल ही नॉट हैव, मिलने की इंग्लिश मेट, किससे, तुमसे, यू, कब तक, टिल 20th जनवरी। एंड लास्ट सेंटेंस, मैं कल तक कौन सा खेल खेलना सीख चुका हूँगा, तो कौन सा के लिए व्हिच गेम, व्हिच गेम। अब यहाँ मैं लगा है तो शैल आई हैव लर्न्ड, क्या करना, खेलना, टू प्ले। कब तक, कल तक, टिल टुमारो। Which game shall I have learned to play till tomorrow? तो इस तरह से क्लास हम लोग WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। नाउ अब हमें एक टाइप का सेंटेंस और बचा है, दैट इज WH टाइप, उसको भी देख लेते हैं उसका क्या फार्मूला है। क्लास देखिए, ये हु वाले वाक्य हैं और WH टाइप के इंट्रोगेटिव के ही पार्ट है ये। इसमें हु वाले सेंटेंस, जब कभी हिंदी के सेंस में कौन या किसने ये वर्ड आते हैं तो हम इसको लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया, तुम्हें यह बात कौन बता चुका होगा, उसे यह पाठ किसने पढ़ाया होगा। तो इस तरह के सेंटेंस हमको हिंदी में मिलेंगे और हमें ट्रांसलेट करना है। बाय द वे, ये सेंटेंसेस आप खुद ही इंग्लिश में भी सोच सकते हैं। इफ यू हैव द फार्मूला यू कैन फॉर्म योर ओन सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, तुम्हें यह बात कौन बता चुका होगा, कौन की इंग्लिश में लिखना है हु, तो तुरंत बाद विल लगाइए, हु विल, हैव लगा दीजिए हैव, बताने की इंग्लिश टेल, उसी में उसी का थर्ड फॉर्म टोल्ड, यू दिस, बात की इंग्लिश, बात आप नहीं लिखते, दिस ही लिखेंगे, हु विल हैव टोल्ड यू दिस। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्लास, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट कहाँ गया, तो माय डियर हु ही सब्जेक्ट है और हु का ही प्रयोग हम लोग WH वर्ड के तौर पे भी कर रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, उसे यह बात किसने, यह पाठ किसने पढ़ाया होगा,
तो किसने के भी इंग्लिश यहाँ होगी हु विल हैव। अब पढ़ाने की इंग्लिश स्टार्ट, उसे के लिए हिम, यह पाठ के लिए दिस चैप्टर। तो क्लास इस ढंग से आज हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट किया, बहुत आराम से किया, सारे एग्जाम्पल लेके किए। आप इसको समझने की कोशिश करें। आपको अगर ये लेसन, ये टॉपिक अच्छा लगा, काफी दिनों के बाद हम लोगों ने एक ये सीरीज फिर से स्टार्ट की है, बिकॉज बीच में मैं एब्सेंट था, कहीं बाहर था, और आज ये स्टार्ट किया है। एंड आई होप कि टेंस की सीरीज हम लोग जल्दी ही 3 to 4 सेशंस में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। आइए इसको स्टडी करिएगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को कर दें लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर लें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।